दोस्तों, सिम को लेकर आई बड़ी खबर। 2 करोड़ सिम करनेगी बंद। भारत सरकार 2 करोड़ सिम करेगी बंद। तराई ने क्या लाया नई गाइडलाइन। हो गई एक नई सिम भारत सरकार की लागू। भारत सरकार में पूरे 2 करोड़ सिम कनेक्शन काटने की तैयारी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब भारत सरकार 2 करोड़ से भी ज्यादा सिम बंद करने वाली है। आखिर इसके पीछे असली वजह क्या है, यह बात जानकर आपको होश उड़ जाने वाली है। दरअसल केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने उच्च स्तरीय मंत्रालय को यह जानकारी दे दी है कि उन्होंने सिम कार्ड को बंद करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अब बहुत ही जल्द कार्रवाई शुरू होने वाली है। लेकिन अब कुछ लोग के मन में यह सवाल आ रहा होगा, आखिर भारत सरकार कौन से सिम बंद करने वाली है। इसके अलावा तराई ने क्या नई नई गाइडलाइन जारी की है, यह पूरी खबर जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ताकि जब भी कोई इसी प्रकार की न्यू अपडेट, न्यू जानकारी लेकर आऊँ, न्यू न्यूज लेकर आऊँ, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। भारत में इस्तेमाल हो रहे हैं सिम कार्ड जिनके वाली दस्तावेज आधार पर खरीदा गया है। यह सिर्फ जिनका इस्तेमाल साइबर आधार के में किया गया है, ऐसे में सभी सिम को बंद करने वाली है आदेश जारी हुई है। सूत्रों से मिला जानकारी के मुताबिक सभी राज्य के केंद्र शासित प्रदेश वरीय अधिकारी के साथ इस महीने में शुरुआत में आयोजित एक बैठक है। दूरसंचार विभाग के कई आंकड़े का खुलासा किया गया है, जिसमें यह जानकारी सामने आई है कि बीते कुछ सालों के साइबर अपराध के जुड़े हजारों मामले सामने आ रहे हैं, जिसे फर्जी सिम का इस्तेमाल करके लाखों लोग के साथ धोखाधड़ी की गई थी और कई लोग के बैंक अकाउंट भी खाली हो गए थे। इसके बाद अब भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा सरकारी अनुशासन ने आधार पर इस साल के बीते लगभग 6 महीने में भारत सरकार ने कम से कम 2 करोड़ का चूना लगाया। यहाँ पे 200 करोड़ का चूना लगाया। अब यह सब केवल साइबर अपराध के तरह किया गया है। साथ ही में आजकल का फ्रॉड जुड़े हुए हजार मामले देखने को मिलते हैं, और उन्हीं से बचने के लिए भारत सरकार ने इस नए सिम को लागू करने वाला है फैसला लिया है। अब बहुत ही जल्द करोड़ों मोबाइल नंबर और मोबाइल से जल्द ब्लॉक कर दिए जाएंगे। इसके अलावा भारत सरकार ने न घंटे तक चलेगी बैठक। सूचना विभाग ने साफ पर यह कहा है कि अब नई सिम को खरीदने के लिए ग्राहक एडवांस केवाईसी तकनीकी के गुजर करना होगा। इसके अलावा रोमिंग वाले भारतीय नंबर की जानकारी की सूचना की जाएगी। विभाग के द्वारा मांग की गई और हर हफ्ते उन भारतीय नंबर का डाटा सरकारी उपलब्ध के कराया जाएगा जिनका डाटा रोमिंग पकड़ता है। इस खबर को सुनने के बाद सभी टेलीकॉम कंपनियां को झटके लग गए चूका। अब क्योंकि अभी कितने सिम कार्ड अवैध रूप से खरीदे गए हैं, अब वह सभी बहुत ही जल्द बंद कर दिए जाएंगे, जिसके इन सभी टेलीकॉम कंपनियों को एक बहुत ही बड़ा घाटा सहना पड़ेगा। दोस्तों, आज के कुछ महीने पहले सभी प्राइवेट कंपनियां अपने मोबाइल फोली भारत को जनता पर चला रही थी और अपने माने तरीके के रिचार्ज प्लान की कीमतों बढ़ा रही थी, जिसकी वजह से देश की जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। लेकिन अब टेलीकॉम कंपनियां की मनमानी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, क्योंकि अक्टूबर महीने से राय के द्वारा एक खफ कानून लगा दिया गया है, जिसके प्लान पर करने के भारी जुर्माना हो सकता है। इस नियम की जुड़ी कुछ खास बातें आपको बता दें। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटर ऑफ इंडिया की यानी राइट द्वारा किया गया है निगम ऑफ यूजर को कई मामले में बड़ी राहत देके, जिसके टेलीकॉम कंपनियां की नींद उड़ जाएगी। इसके अलावा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ज़्यादा मुश्किल बढ़ाने वाली, इसके अलावा आप सभी यूजर को एक बड़ी ब्लॉक फ्लॉप होने वाली है, क्योंकि अब यह बात जानना बहुत ही आसान हो गया उनके एरिया में कौन सा नेटवर्क अवेलेबल है। आपको इसके जियो कॉम्प्लेक्शन में कंपनी की वेबसाइट पर जाकर अपने एरिया के मौजूद नेटवर्क की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही में इतना ही नहीं, अब स्पेस मैसेज और फ्रॉड कॉल पर भी शिकायत की जाएगी। आपको मैसेज या कॉल किसी भी लिंक से या किसी भी फ्रॉड से आए तो आप यहां पे डायरेक्ट सरकार के पास कंप्लेन कर सकते हैं। टेलीकॉम कंपनियों के नए आदेश दिए गए हैं। इस नए सिस्टम के पूरी तरह से लागू होने के बाद पूरे भारत सिम का नया ही मिट जाएगी। दोस्तों, आपको
आपको बता दें, आज से कुछ साल पहले हमारे देश में ऐसी कोई घटना सामने आई जिसके सिर्फ एक लिंक पर हजारों लोग के बैंक अकाउंट खाली हो गया और उस जीवन भर का कमाई एक ही सेकेंड में चली जाती थी। लेकिन अब यह सारे फ्रॉड पूरी तरह से खत्म होने वाले हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने इस शानदार काम के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। अब दोस्तों, यहाँ पे फ्रॉड से बचने के लिए भारत सरकार एक और नई तरीका लाई है, भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, एक साथ मिलकर सरकार इस नए नियम को स्मार्ट करने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनियां के आदेश दिया गया है कि स्पेशल कॉल मैसेज को पहले ही स्लैप लिस्ट डाल दे, क्योंकि जो भी मैसेज हो उसका सबसे पहले सरकार के पास पहुंचे। अलावा सरकार के द्वारा सख्त आदेश जारी की गई है, क्योंकि आज इन्फॉर्मेशन मैसेज की वजह से बहुत सारे ऑनलाइन ठगी शिकायत हो रही है। इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राय द्वारा नए शुरू लगाए गए हैं। चलिए दोस्तों, अब बता देते हैं आपसे एक और बड़ी खबर टेलीकॉम कंपनियां के रिचार्ज के बारे में। दरअसल तराई और टेलीकॉम कंपनियां 4G 5G नेटवर्क के सुविधा के लिए बहुत ही सख्त कदम उठा लिया है। इसके अनुसार अब कोई भी टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान से जुड़ी किसी भी जानकारी को छिपा नहीं सकती। साथ ही में कहने का मतलब यह है कि अब टेलीकॉम कंपनियां जितना पैसा ग्राहक से ले लेगी उसके बदले में उतने ही बेहद सेवा उनको जनता को देना पड़ेगा। अलावा ग्राहक के समस्या समाधान भी 7 दिन के भीतर ही करना पड़ेगा। तराई के नियम के प्लान से करने वाले 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। आपको यह हो तो पता बताए। रिचार्ज प्लान 5G 4G कराए लेकिन उसके 2G भी नहीं चला, ऐसे में आप लोग डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। पैसा पानी डूब जाएगा और उन पैसों के बदले में कोई अच्छी इंटरनेट स्पीड नहीं मिलती। इसी बात को लेकर तराई बहुत ही नाराज़ है, क्योंकि यहाँ पे सरकार के जो जितने भी यूजर हैं वो रिचार्ज करा लेते हैं 4G 5G और उनके घर पे 2G का नेटवर्क भी नहीं पकड़ता है। इसके में एक न्यूज़ संचार के विभाग से चलाया गया है, जिसके आप डायरेक्ट उन पे कंप्लेन करें और 7 दिन के भीतर ही आपको उसकी पूरी फुल उसकी शिकायत की सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। नेटवर्क की सुविधा दी जाना पड़ेगा, बहुत ही बड़ा जुर्माना भरना पड़ रहा है। इसके अलावा टेलीकॉम आपकी फर्जी SMS और कॉल पर लगाम लगाने के हिदायत में दी गई। साथियों, तराई का यह नया नियम 1 दिसंबर से लागू होने वाला है, लेकिन कुछ कारण की वजह से इस नियम को लागू नहीं किया। लेकिन अब 1 अक्टूबर 2024 की इसकी नियम को लागू किया जाने वाला था। अब 1 दिसंबर 2024 की इस नियम को लागू किए जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।